जय हिंद आप सभी लोगों को। ये इंटीग्रेशन का नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज जो टॉपिक लेने वाले हैं ये है आपको एक्सरसाइज 18.10। इसमें देखेंगे कि इंटीग्रेशन का क्या फॉर्म है, किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सबसे पहले फॉर्म देखेंगे और उस फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या वर्किंग रूल होनी चाहिए। तो देखिए, फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फॉर्म होना चाहिए इस तरह का। ये फॉर्म है i इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टू दी पावर n, और ये पोलिनोमियल या नहीं तो पोलिनोमियल और ये एक्स प्लस बी टू दी पावर n है क्या यहाँ पर। एक्चुअली i इज इक्वल टू ये लीनियर टर्म है, उस लीनियर का आपको कुछ ना कुछ पावर रहेगा और यहाँ एक पोलिनोमियल रहेगा dx। या नहीं तो ये मल्टीप्लाई में है, या नहीं तो आपको ऐसा हो सकता है ये चीज़ डिवाइड में होगा px पोलिनोमियल और ये जो लीनियर है इसका पावर n, ये अब डिवाइड में चला जाएगा। तो ये दो फॉर्म हो सकता है, ये या तो लीनियर का पावर, लीनियर एंड पोलिनोमियल है, लीनियर एंड पोलिनोमियल, ये दोनों या तो मल्टीप्लाई में होगा या नहीं तो डिवाइड में होगा। लीनियर का पावर n हो सकता है, n कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हम लोग अप्रोच क्या लगाएंगे ये समझते हैं। इसमें आप दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। मेथड वन कि आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको ये जो लीनियर टर्म दिया हुआ है लीनियर को टी पुट कर दीजिए। मतलब क्या, एक्स प्लस बी को टी पुट कर दीजिए, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये ए हो जाएगा, बी का तो जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज डी टी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा आपको डी एक्स एंड डी टी बाई ए। सब्स्टिट्यूशन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन करके बना सकते हैं। और दूसरा अप्रोच जो है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम पहले भी बता चुके हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब वो टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये एल्गोरिथम है, बुक में देखिएगा तो ये मेथड लिखा रहता है, तो आप इसको आप ये या तो यही मेथड जो दिया हुआ है उसको फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम आपको दोनों ही मेथड बताते हैं, फिर आपको जो अच्छा लगेगा वो आप बनाइएगा। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, पहले हम मेथड वन से इसको बनाते हैं। तो मेथड वन से कैसे बनाएंगे भाई, तो सॉल्यूशन स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है इसको हम लोग टी पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x प्लस टू, इसको मैंने स्क्वायर रूट के साथ इस पूरे को मैंने टी पुट कर दिया। अब ये हो गया, ये पूरा पोलिनोमियल हुआ, समझिएगा ये पोलिनोमियल हुआ और ये लीनियर का पावर 1/2। x प्लस टू दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो टी स्क्वायर माइनस टू मिलेगा। हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर वहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए, बाद में हम ले आएंगे। अभी क्या करिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा 2t डी टी बाई डी एक्स। इस तरह का एक्सरसाइज पहले भी देख चुके हैं, 2 का 0। इस डी एक्स को इधर ले आइए, 2t dt। अब आप क्वेश्चन में चलिए, i इज इक्वल टू क्या बनेगा, सोचिए यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास x आया हुआ है, इसी का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस टू पूरे का होल स्क्वायर, और इसको आपने क्या पुट किया है t, dx का वैल्यू क्या मिला है 2t dt। भाई साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आ रहा होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 टी स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज 2t स्क्वायर dt। 2 को हम बाहर सेंड कर देते हैं, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टी का पावर 6 माइनस 4 टी टू दी पावर 4 प्लस 4 टी स्क्वायर एंड दिस इज डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का पावर 7 अपॉन 7 माइनस 4, टी का पावर 4 है तो टी का पावर 5/5 प्लस 4 टी क्यू बाई 3, तो यहाँ 3 प्लस c।
अब आप जो टी माने थे, जो टी एज्यूम किए थे, वो आप रख दीजिए। या नहीं, बुक में तो या तो ऐसे ही आंसर हो सकता है, और या नहीं तो यहाँ से कॉमन भी लिया जा सकता है। तो आप चाहे तो कॉमन भी लेकर के बना सकते हैं, टी क्यू कॉमन आ जाएगा। तो जैसा आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मतलब वहाँ तक आप पहुँचिए। बुक में है तब बुक में आंसर मिला मैच करना चाह रहे हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में तो आप जहाँ पर मर्जी हैं वहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। टी को लेकिन रखना होगा। तो टी कैसे रखेंगे भाई? तो टी एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट में है, यहाँ पावर 7 है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस टू का पावर 7/2, और ये 7 माइनस 4/5 एक्स प्लस टू, ये 5 है पावर में और यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो 5/2 प्लस 4/3, और ये एक्स प्लस टू का पावर 3/2 प्लस सी। कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा। तो देखिए कैसे लिखा डायरेक्ट, आप देखिए यहाँ पर टी हमको क्या लिखना है, टी का पावर 7 जैसे लिखना था। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले टी के जगह लिखेंगे टी क्या है, एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट ऐसे, और पूरे का पावर 7 मैंने लिखा, एक्स प्लस टू लिखा, पावर 1/2 लगाया, और ये 7 लिखा। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस टू, किसी भी नंबर का 2 बार पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 7, तो ये आपको क्या देगा, एक्स प्लस टू का पावर 7/2। अब सोचिए ये इतना स्टेप यदि हम इसमें लिखते तो ये कितना लंबा चला, मतलब कितना स्टेप्स और बढ़ जाता। तो इसीलिए इस चीज़ सबको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। टी का पावर 5 जैसे बोला था, तो क्या किए, टी क्या था, एक्स प्लस टू, टी ये है, अब पूरे का पावर 5 है, तो ये एक्स प्लस टू का पावर 1/2 पूरे का पावर 5, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस टू का पावर 5/2 हो गया। एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कहीं पर ऐसा रहे, सपोज आपको ऐसा रहे, मान लीजिए एक्स प्लस 3 होता, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4th रूट है ऐसे रहता, और ये टी है, टी इक्वल टू ये होता, और कहीं पर हमको लिखना है टी का पावर 7, तो हम क्या लिखेंगे, आप सोचिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्स प्लस 3 ये लिखेंगे, और ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7/4 ये हो जाएगा। तो ये टेक्निक आपको आना चाहिए और डायरेक्ट आप लिख सके, ये आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो खैर इस क्वेश्चन को मैंने बताया मेथड 1 से सब्सटीट्यूशन करके, मतलब टी पुट करके मैंने बनाया, और ये क्वेश्चन बन भी गया, आप देखें भी। हम ये कहना चाह रहे हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, बाय यूजिंग लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको लगा करके दिखाते हैं, फिर आपको एहसास होगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको हम बताते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अंदर जो चीज़ें एक्स प्लस टू, जो चीज़ लीनियर है वो आप पॉलिनोमियल में इंट्रोड्यूस करिए। तो लीनियर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या, एक्स प्लस टू, तो वही चीज़ आप अंदर मतलब ये बाहर इसको लाइए। तो एक्स प्लस टू है तो कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू मैंने 2 ऐड किया -2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस टू -2 मैंने कर दिया होल स्क्वायर, और ये एक्स प्लस टू dx, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी आपने एक गाना सुना होगा, वो एक्चुअली अलार्म था। ये रात को अभी कितना बज रहा है, यस 5:30 हो रहा है। आपको बता दे 2 बजे रात से रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब 2 बजे से कंटिन्यूसली मतलब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यह भी 5:30 बजे का अलार्म लगा हुआ था, इसीलिए वो अलार्म बजा है। ऐसा नहीं कि कोई गाना बजा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस टू,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4x प्लस 2 एंड प्लस बी स्क्वायर 2 2 जा 4, और यहाँ पर ये होगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। अब इससे इसमें सब में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 पावर में 2 है, यहाँ 1/2 है, तो ये क्या होगा 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 माइनस 4, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 4x प्लस 2 का पावर 1/2 और ये ऐसा dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है भैया, बस इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो वो पावर ऐड हुआ है। आपको ये पता होनी चाहिए कि x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, तो ये x का पावर m प्लस n, यही रूल यहाँ पर लग रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहलाता है, प्रोडक्ट में है तो वही डिवाइड में होता तो माइनस होता। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 माइनस 4 x प्लस 2 2 प्लस 1 3/2 प्लस 4 x प्लस 2 1/2 एंड दिस इज dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 5/2 है, तो 5/2 प्लस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 माइनस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 2 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये बन जाएगा आपको x/2 टू दी पावर 7/2, और यही चीज़ 7/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 x प्लस 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 4 x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब आप चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/7 x प्लस 2 टू दी पावर 7/2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 4 जा 8/5 एंड x प्लस 2 टू दी पावर 5/2 प्लस 2 4 जा 8/3 x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब आप चाहे तो पता नहीं बुक में क्या दिया हुआ है, मतलब x प्लस 2 का पावर 3/2 कॉमन ले करके और तब फिर उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने दोनों ही मेथड से बताया है, एक तो मतलब टी पुट करके पुटिंग मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मैंने इंट्रोड्यूस किया, जो टर्म नहीं था वो मैंने लाने की कोशिश किया और तब ये काम किया। आपको पता नहीं क्या अच्छा लग रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जाइए, मेरे तरफ से आप फ्री हैं। यहाँ देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से बताते हैं। पहला मेथड 1 आप देख लीजिए, मेथड 1 मतलब टी पुट करके बताते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx। तो हम इस रूट को टी पुट कर देते हैं, x माइनस 1 इसको टी पुट किए। अब आपको क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ चेन रूल लगेगा 2t dt बाई dx, ये dx इधर आएगा, सो dx इज इक्वल टू 2t dt। अब वापस से आप i में जाइए, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ से x क्या मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू आप यहाँ लाइए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट को तो मैंने टी पुट किया था,
तो इस पूरे को मैंने टी पुट किया था, तो यहाँ टी लिख दिया। dx का वैल्यू देखिए क्या आया है, 2t dt। यहाँ से ये t और t कैंसिल होगा, ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर मतलब t का पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस मतलब b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 और यहाँ पर 2 था, इस 2 को हम बाहर भेज देते हैं तो dt कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये होगा 2। अब इसका इंटीग्रेशन आप चाहे तो डायरेक्ट मतलब t का पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर 5/5 प्लस 2 t का पावर 3/3 और ये dt हो जाएगा मतलब 1 इंटू dt। तो ये t होगा प्लस c। t किसको माने थे हम लोगों ने t माना था स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 t माने थे x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, तो x माइनस 1 का पावर 5/2। आप समझ गए होंगे मैंने क्यों लिखा। एंड दिस इज 5 प्लस 2 इंटू टी एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर 3 एंड t मतलब x माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस c इज द आंसर। आपको मन है तो आप कॉमन लीजिए और इसको मतलब सॉल्व करिए फर्दर एलसीएम वगैरह लेकर के, आंसर आप खुद से भी मैच करा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने मेथड 1 से बताया, इसी क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से बताते हैं। आप देखिए आपको क्या पसंद आ रहा है। हम चाहते हैं, मेरा मकसद यह है कि आप दोनों ही मेथड सीखिए। आपको जिस मेथड में कमांड आ जाए उस मेथड को लेकर के आप प्रोसीड कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, वो कॉन्सेप्ट बता दिया जाए। आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम मेथड 2 लगाने वाले हैं। मेथड 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x माइनस 1, तो वही चीज़ ऊपर पोलिनोमियल में इंट्रोड्यूस करेंगे। x माइनस 1 लाएंगे, कहाँ पर लाएंगे, एक्स स्क्वायर में, वो है नहीं तो देखिए कैसे लाएंगे। इसको हम क्या करने वाले हैं, x माइनस 1 किया प्लस 1 किया, पूरे का होल स्क्वायर लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 एंड दिस इज dx। इसको दो टर्म आप बनाइए, इसमें एक टर्म x माइनस 1 का प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज x माइनस 1 स्क्वायर रूट एंड दिस इज dx। ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का रूट एंड दिस इज dx। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, सब में दोनों सब में डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 से, तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, या नहीं तो पावर में 1/2 ऐसे लिख लीजिए, प्लस 2 x माइनस 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 एंड दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 एंड दिस इज dx। भाई ये आपको बताए थे कि x का वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी अभी कि x का पावर m इंटू एक्स का पावर n होता है, तो x का पावर m प्लस n हो जाता है, और यही चीज़ यदि डिवाइड में हो तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये प्रोडक्ट रूल है और ये कोसेंट रूल, तो यहाँ कोसेंट रूल लगा करके मतलब x माइनस 1 का पावर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 में से 1/2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2, 2 2 जा 4 माइनस 1/2, तो ये होने वाला है 3/2। तो हम लिखने वाले हैं I इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का पावर कितना आया है 3/2, तो 3/2 प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट है तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ये बचेगा, और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट और ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2, इसको x माइनस 1 ये पावर 1/2 है,
तो ये बन जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, और ये 1/√x है, तो इस 1/√x को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 2√x। तो ये 1/√x-1 है, तो 2√x-1 प्लस c इज द आंसर। अब आप देख सकते हैं इसको आप मतलब 5/2 है तो 2/5। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो आंसर। तो एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से आपको समझाए और बना करके दिखाए, एंड आई होप हमको लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे, आराम से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। अब हम एक ही मेथड से बना रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन आप खुद से कर लीजिएगा। हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि यहाँ 3 है, तो 3x + 4 है तो 3 आए, तो 3 मत लाइए क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखिए कैसे हो, 3x का होल स्क्वायर। तो करिए क्या, इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन जाएगा 9x² 3x + 4। हम आपको अब एक ही मेथड बताएंगे, दूसरा मेथड आप खुद से अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको क्या हम 3x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3x + 4 एंड दिस इज dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/9। अब ज़रा देखिए 3x + 4, तो 3x बाहर मत अंदर में जाइए, 3x + 4 ये लिखा और -4 कर दिया और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। 3x + 4 और पूरे का रूट एंड दिस इज dx। 1/9 a - b का होल स्क्वायर है, तो 3x + 4 का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 4 दा 8, 2 4 दा 8 इंटू 3x + 4 एंड b स्क्वायर, तो 16 होगा, डिवाइडेड बाय 3x + 4 स्क्वायर रूट ऑफ दिस और पूरे का इंटीग्रेशन। अब आप इसे सब में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 1/9 होगा इंटीग्रेशन। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 3x + 4 का पावर 2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1/2, तो 2 2 जा 4 -1, ये आने वाला है 3/2। यहाँ पर आ जाएगा -8, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म है, ये स्क्वायर रूट इसमें 2 बार है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। 3x + 4 इसका स्क्वायर रूट बचेगा और यहाँ बनेगा 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइड में 3x + 4, ये कुछ इस तरह से आएगा और पूरे का इंटीग्रेशन मतलब dx। अब आप इसको लीनियर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर सब्स्टिट्यूशन इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1/9 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x + 4 3/2 है, तो पावर क्या हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5/2, यहाँ पर 5/2 -8 3x + 4 है, तो ये हो जाएगा पावर 1/2 है, तो ये बनेगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 16 और ये 1/√x है, तो इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 4 प्लस c। एक चीज़ समझिएगा, जब ये इंटीग्रेट किए हैं तो आपको मैंने बताया था जब भी इंटीग्रेट करिए लीनियर सब्स्टिट्यूशन में तो ये ax + b है, x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना रहता है, तो यहाँ 1/3, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 1/3 से डिवाइड, यहाँ क्या है 1/3, तो यहाँ 3 से डिवाइड। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये चाहे तो मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/15 हो जाएगा। 3x + 4 पूरे का पावर 5/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 8 जा 16 -16/9 16/9 3x + 4 टू दी पावर 3/2 प्लस 32/3 और ये 3x + 4 स्क्वायर रूट एंड प्लस c, दिस इज द आंसर। अब चाहे तो आप कॉमन ले करके फिर उसको वही सिंप्लीफाई करके, और जो बुक में है यहाँ पर है तो यहीं पर छोड़िए, आगे जाना है तो आगे जाइए। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक ही मेथड हम बता रहे हैं, दूसरा मेथड आप खुद लगाइए। हम लीनियर सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं।
देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन, यहाँ पर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। अब समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। लीनियर टर्म एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, जिस लीनियर टर्म का होल स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर आपको ऊपर आना चाहिए। मतलब क्या, एक्स माइनस वन जो यहाँ स्क्वायर में, यही चीज़ ऊपर आपको होना चाहिए। तो क्या यही चीज़ है? नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? तो इसका स्क्वायर होना क्या चाहिए। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ज़रा आप एक बार देखिए कि क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अच्छा, इसमें इस तरीके से ना बना करके इसका दूसरा तरीका है, इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वन किसी तरह से इसमें लाइए। कैसे आएगा भाई, एक्स माइनस वन कैसे आएगा समझिएगा। टू है, टू एक्स लिखे और यहाँ माइनस टू प्लस टू किया और माइनस वन पहले से है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। ये क्या हुआ, इस दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स, टू, तो ये एक्स माइनस वन होगा और प्लस वन होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो टू इंटू एक्स माइनस वन का होल, मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। भाई साहब ये हो जाएगा आपको टू इंटू वन बाई एक्स माइनस वन, और ये वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा टू इंटू वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वन बाई वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा टू, इसका होगा लॉग एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा डायरेक्ट, इसका रिजल्ट है वन बाई एक्स स्क्वायर का। आपको बताया है कि वन बाई एक्स स्क्वायर कहीं भी रहे तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स, या यहाँ माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं वन बाई एक्स। तो प्लस सी आप अपना ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस सी इज द आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से लीनियर टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया और उसको कैसे सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है x प्लस टू, लीनियर टर्म स्क्वायर रूट के अंदर, ये लीनियर टर्म हुआ, दिस इज लीनियर, और ये जो दिया हुआ है पोलिनोमियल px। तो मैंने क्या बताया था कि जो लीनियर टर्म है वही चीज़ आपको बाहर इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करें, तो i इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू एक्स प्लस टू मैंने लिखा और माइनस टू कर दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस थ्री, और ये ऐसे लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू एंड दिस इज डी एक्स। इसको क्या लिखने वाले हैं, टू, ये समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक टर्म हुआ, मतलब यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस टू माइनस टू इसका होल स्क्वायर प्लस थ्री, ऐसा लिखा हुआ है, एंड दिस इज एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट, दिस इज डी एक्स। यहाँ पर टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टू जा फोर, एक्स प्लस टू प्लस फोर हो गया, और यहाँ पर प्लस थ्री था तो प्लस थ्री भी मैंने लिख दिया, और ये ऐसे करके ब्रैकेट, तो टू, और यहाँ पर x प्लस टू स्क्वायर रूट के अंदर दिस इज डी एक्स। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा टू, टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, टू फोर जा एट, एक्स प्लस टू
2 4 जा 8 और प्लस 3, तो हम इसको 11 लिख देते हैं। एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। अब आप x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 का पावर 2 और ये x प्लस 2 का पावर 1/2 है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 होगा, माइनस 8 x प्लस 2 का पावर 1 प्लस 1/2 3/2 होगा, 11 x प्लस 2 टू दी पावर 1/2 ऐसे हो जाएगा। एंड पूरे का इंटीग्रेशन समझिएगा। यहाँ पर अब इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 का पावर 5/2 है, तो ये बन जाएगा 7/2 अपॉन 7/2 माइनस 8 x प्लस 2 का पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 11 x प्लस 2 का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लीनियर टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करके और इंटीग्रेशन करने के लिए कंफर्टेबल फॉर्म में ले आ रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसको ज़रा देखते हैं और इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसमें कुछ नया लगने वाला, नया नहीं लेकिन बस थोड़ा सा। यहाँ पर एक्चुअली क्वाड्रेटिक है, फुल लेंथ का क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पर लीनियर दिया हुआ है, लीनियर x प्लस 1 का। तो हम चाहेंगे कि x प्लस 1, देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, जो चीज़ हम यहाँ बोल रहे थे ये चीज़ हम यहाँ लगा रहे थे, फिर आप देखे होंगे कि उसको मैंने चेंज कर दिया था। हम बोले थे कि इसी का स्क्वायर होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पावर में 2 है, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, तो इसको इसी मेथड से बना देना यही अप्रोप्रिएट था। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यही चीज़ यहाँ पर आना चाहिए, इसका होल स्क्वायर। तो कैसे आएगा तो समझिएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा क्या है, पहले आप लिख लीजिए क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। ये चीज़ आपको ऊपर आना चाहिए। क्या यही चीज़ है, नहीं है, तो आप ले आइए। कैसे आएगा भैया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x को 2x तो लिख ही सकते हैं, 2x प्लस 1 बच किया गया x, तो इसको एक साइड रखिए और x को अलग टर्म लिखिए, और ये जो बना वो x प्लस 1 का पावर 2 एंड दिस इज dx। अब यहाँ से ये देखिए क्या है, दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम चाहेंगे x प्लस 1 आए, तो x प्लस 1 लिखा और माइनस 1 कर दिया। अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। यदि सब्स्टिट्यूशन से आप जाएंगे तो थोड़ा सा स्टेप्स लेंदी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट और कन्वीनियंट होगा। तो आप देखिए, और यह आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, उसमें आपका कमांड है, तो आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर पे मेंशन नहीं रहता है कि सॉल्व बाय दिस मेथड और दिस मेथड। आपको जो अच्छा लग रहा है, जो कमांड में है, जिसमें कंफर्टेबल है, उसमें आप बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप सारे मेथड सीखें, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों मतलब सब में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सब में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। ये कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ 1, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ बचेगा माइनस 1 बाय, हम यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, पूरे का इंटीग्रेशन। देखिएगा सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये dx होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, और इसको हम क्या करने वाले हैं, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx।
अभी अभी आपको जस्ट बताएं, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ मॉड के अंदर x प्लस वन, और इसको अभी अभी मैंने बताया है कि -1/x² है, तो इसको डायरेक्ट 1/x लिखिए। तो इसी तरह ये लीनियर सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/x+1 प्लस C इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो टेक्निक मैंने बताया कि जो यहाँ पर लीनियर टर्म है, जो स्क्वायर है, वही चीज़ यहाँ आना चाहिए, तो ये ध्यान देने वाला था। इसमें आप कमांड करिए एक बार और आप अपने से बना कर देखिए कि बन रहा है कि नहीं। ये इंटीग्रेशन मतलब स्क्वायर रूट में आप देखिए, आप फोर्थ रूट भी है, इसको आप खुद से भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसको भी आप के लिए ये नेक्स्ट फॉर्म में है, तो आप देखें कि किस तरह से हम, यदि आपके पास ये फॉर्म है, कौन सा फॉर्म था भाई, तो I = अभी जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उसमें कौन सा फॉर्म था, फॉर्म दो फॉर्म मैंने बताया था कि एक फॉर्म होगा आपको लीनियर का पावर n इंटू पोलिनोमियल, ऐसा रहा होगा, और दूसरा फॉर्म ये हो सकता है, ये या तो मल्टीप्लाई में रहा होगा या नहीं तो पोलिनोमियल ऊपर रहेगा और ये लीनियर का पावर n। यदि इस तरह का फॉर्म है तो आप या तो सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं या नहीं तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में से आपको जो बेहतर लगे वो बनाइए। मैंने आपके सामने जितना पॉसिबिलिटीज़ था हम उतना डिस्कस करने की कोशिश किए, आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा। आज का लेक्चर यहीं पर रोकेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप इस क्वेश्चन को, इस पे जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया उसको बनाइए और प्रैक्टिस करिए, कमांड करने की कोशिश करिए। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।